बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अभी ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। वैसे टॉपिक तो एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट्स है। एक पार्ट हमने पढ़ लिया और दूसरा ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा और उसका हमने एक फार्मूला डिराइव नहीं, एक फार्मूला था ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये जो फार्मूला है या ये वाला जो फार्मूला है, अगर डॉट को हटाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और कास थीटा, ये या ये ऊपर वाला फार्मूला दोनों, ये दोनों हम तब यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो सरफेस हो वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट हो, यूनिफॉर्म सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, यूं इस शक्ल में फ्लैट सरफेस हो, तब ये है। ये एक किस्म की लिमिटेशन भी आ गई है इस फार्मूले की कि ये फार्मूला हम इस क्लोज सरफेस के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो क्लोज सरफेस, इसका क्या मतलब है, स्पेयर या कोई क्यूब, स्पेयर या कोई क्यूब, इसके लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे और क्लोज सरफेस से क्या मुराद है अभी देखिए। यहाँ पर ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इनक्लोज्ड है एक स्फीयर में। अभी जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर पूरा है ना, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगे, आउटसाइड, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ये तो एक स्फीयर अभी आ गया और इसके ये जो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हैं। अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रहे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो रहा है। लेकिन हम फाइंड कैसे करें भाई, अमाउंट कितना फाइंड करें, फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरमेंट तो होगी इसकी। ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर जो मैंने लिखा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम मालूम कर लेंगे इस चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, या ये वाला फार्मूला के चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इससे भी फाइंड कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये के हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर जो है ना इस स्फीयर का आर हो जाएगा। बात आती है एरिया की। ये जो एरिया है वेक्टर, ये नहीं है, ये हम नहीं मालूम कर सकते। अभी आप तो कहेंगे कि स्फीयर का तो एरिया हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं भाई, ये यहाँ पर पुट नहीं करना, क्योंकि मैंने कंडीशन आपको बताया था कि ये जो वेक्टर एरिया है और ये, इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का होता है, यहाँ पर तो ये नहीं है। अभी क्या करते हैं हम, देखिए आप अर्थ को देखिए, अर्थ को, ये जो हमारे पास ज़मीन है ये पूरा गोल है, स्पेयर है कि नहीं। फिर आप आए अपने घर को ले लें, उसकी प्लेट को ले लें, या कोई भी प्ले ग्राउंड, या क्रिकेट ग्राउंड हो या फुटबॉल ग्राउंड हो, उसको जब आप देखते हैं वो आपको क्या किस तरह नज़र आता है, एक फ्लैट सरफेस नज़र आता है कि नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि दुनिया तो हमारे पास गोल है, स्पेयर है, सर्कल फॉर्म में है। तो आप कह सकते हैं कि ये कर्व शक्ल में है, नहीं, क्योंकि जो आपके पास जो प्लेट सरफेस है, आपका जो प्लेग्राउंड है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, एक सेगमेंट है, एक एलिमेंट है अर्थ का। वो के कोई भी सर्कल जो आप ले लें और उसके एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, वो हमेशा क्या होगा, प्लेट होगा, स्ट्रेट होगा। इसी तरह हम यहाँ पर भी इसी तरह करते हैं। ये स्पेयर के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, सेगमेंट्स बना लेते हैं, एलिमेंट्स बना लेते हैं। फिर हर सेगमेंट और हर पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, उस एरिया को लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू डेट पेज, हम इसको कहते हैं पेज। इस छोटे से टुकड़े को हम क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। इस पेज का एरिया और
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू दिस। डेरिवेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये प्रूव करता हूँ। इसको देखें, यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया मैंने लिया है, एक पेज लिया है, हिस्सा लिया है स्पेयर का, इसको मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से गुजर रहा है। अभी इस सरफेस को देखें, ये फ्लैट है कि नहीं, इसका एरिया क्या है, एरिया का डायरेक्शन क्या है, वो भी इसी तरह है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ और इसको एरिया ले लूँ, ये डायरेक्शन हो गया, दोनों के दरमियान थीटा क्या है, 0 है। इसी तरह आप यहाँ पर दूसरा ले लें, बस ये डेरिवेशन ही हो रही है। देखें, यहाँ पर एक दूसरा सेगमेंट ले लें, ये वाला, ये सेगमेंट ले लें, इससे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, क्योंकि दरमियान में यहाँ पर छोटा सा क्या पड़ा हुआ है, इस पेयर के अंदर एक छोटा सा ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ स्प्रेड हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। और इस छोटे से एरिया का ये जो पिच है, इसका डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, वो भी इस शक्ल में है। इसी तरह एक दूसरा पेज ले लें, ये वाले ले लें, इससे भी इस शक्ल में निकल रहे हैं, और यहाँ पर ये एरिया का भी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इन सारे ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे का क्या है, एक अपना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे और फिर सबको जमा करेंगे तो स्पेयर क्या बन जाएगा, हमारे पास स्पेयर का फ्लक्स बन जाएगा। यानी ये जो स्पेयर है, इनको हमने क्या कर लिया, टुकड़ों में तकसीम कर लिया, फिर जब हम सारे टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो फिर स्पेयर बन जाएगा। इसी तरह जब हर टुकड़े का, हर पार्ट का जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे और फिर जब सबको इकट्ठा करेंगे तो किस चीज का फ्लक्स निकलेगा, हमारे पास स्पेयर का ही होगा ना। अभी डेरिवेशन करते हैं। इसको मैंने नाम दिया एक फर्स्ट, तो इसी तरह एरिया को भी ये डेल्टा से शो करेंगे, इसको भी 1 नाम दे दिया। इसी तरह इसको भी आप फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, नाम से देने थे। इसको 2 कह दिया और इसको भी 2 कह दिया, डेल्टा कहेंगे इसको। और इसी तरह इधर 3, अरे इसी तरह ये भी 3। ये टोटल कितने पेजेस है हमारे पास, टोटल कितने ये पेजेस हैं, कितने टुकड़े हैं, हमने इस पेयर को कितने टुकड़ों में तकसीम किया, n नंबर ऑफ पार्ट्स में हम इसने इस पेयर को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अभी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे पास होंगे और इसी तरह n नंबर ऑफ डेल्टा एरिया होंगे। अभी डिराइवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ स्फीयर is equal to electric flux of the first part plus electric flux of the second part, electric flux of the third part, and so on up to electric flux of n number last part. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया ए, इसी तरह प्लस ई ए प्लस ई ए अप टू ई ए। अभी इसके नाम पुट करो, डेल्टा ए 1, डेल्टा ए 1 इलेक्ट्रिक 1, इसी तरह यहाँ पर भी ए 2 2, इसी तरह 3, डेल्टा एरिया 3 और यहाँ पर n और डेल्टा n। डॉट को जब हम खत्म करते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, इसी तरह करते जाए 1 डेल्टा ए cos थीटा प्लस इधर 1 लिखते जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डेल्टा ए cos थीटा इसके साथ 2 प्लस इसी तरह 3 प्लस ई 3 डेल्टा ए 3 cos थीटा ई इन डेल्टा ए cos थीटा। यहाँ पर थीटा
हमारे पास एंगल क्या है, एंगल इन दो के दरमियान जो ये थीटा, ये जो थीटा है ये इन दो के दरमियान है। अगर आपने देखा होगा, यहाँ नोट किया होगा, ये मैंने एक स्पेयर बनाया था। स्पेयर में हर टुकड़े का, हर पार्ट का, हर पेज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक और एरिया, वेक्टर एरिया दोनों के दरमियान जो एंगल था वो कितना था, 0 था। जब हमारे पास काज, इसको भी तरह से मिटा लेंगे, आप कहेंगे कि सिंस काज थीटा, यानी आप कहेंगे काज 0 इज इक्वल टू 1, सो द इक्वेशन बिकम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपा स्पेयर इज इक्वल टू ई डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा E2 प्लस E3 डेल्टा A3 अप टू En डेल्टा A। अब आप कहेंगे कि इस और इस स्टेप में दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि वहाँ पर डॉट है और यहाँ पर डॉट नहीं है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और वो वेक्टर फॉर्म में है। अभी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर 1 और सेकंड और थर्ड, मैं अगर आपको कहूँ ये सेम है तो आप क्या कहेंगे, सेम है कि नहीं? ये सेम है। कैसे? देखिए मैंने ये स्पेयर बनाया था, ये स्पेयर था, स्पेयर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था, यहाँ पर एक और छोटा सा पार्ट था, इसी तरह यहाँ पर भी एक पार्ट था, ये इलेक्ट्रिक और ये एरिया, इसी तरह ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ये जो एरियास है ये क्या है, ये जो इसके आउटर सरफेस पर है ना, इसके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन और यहाँ तक ये जो एरिया आर है ये इक्वल होंगे कि नहीं? इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे फील्ड उसमें हमने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब देखें इस केस को देखें और इस फार्मूले को देखें। यहाँ पर ये जो चार्ज है, चार्ज 1 है तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुआ, सेम हुआ। उसके बाद ये जो आर है, ये तो के तो कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्यू को भी हमने कांस्टेंट कर लिया। आर को देखें, आर भी कांस्टेंट है क्योंकि आर रेडियस है स्पेयर के, और स्पेयर का जो सरफेस होता है वो इक्वल डिस्टेंस आर पे होता है। जब सारी चीज़ें क्या हुए, कांस्टेंट हुए, तो ये भी क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ। तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस ई स्पेयर यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। नेक्स्ट स्टेप को देखें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ई आप जो है ना कॉमन हो गया तो ई को बाहर निकाले और इसके साथ एस लिखे, एस का मतलब स्पेयर यानी टोटल भी लिख सकते हैं, मैंने एस लिखा है, और ब्रैकेट में बंद करें डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा An। ये जो आपके पास आ गए सारे टुकड़े, ये सारे पीसीज, सारे एलिमेंट ऑफ द स्पेयर, ये जब सारे मिलाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द स्पेयर। एरिया ऑफ द स्पेयर बन जाएगा कि नहीं? और एरिया ऑफ द स्पेयर क्या है, 4 पाई ES एरिया ऑफ द स्पेयर, एरिया ऑफ द देखिए यह फार्मूला आ गया हमारे पास। ये हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ द स्पेयर, टोटल एरिया ऑफ द स्पेयर, और ये टोटल इंटेंसिटी है यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू पुट करें तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू है। के की वैल्यू पुट हो गई और ये हमारे पास चार्ज होगा, ये आर स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला हो गया। और एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्पेयर का
फार्मूला है। एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को पुट करें तो ये हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई 5 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर चार्ज, और मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई इस 4 पाई के साथ कट हो गया और आर स्क्वायर के साथ कट हो गया। बाकी क्या बचा? बाकी हमारे पास बचा चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आ गया फाइनल फार्मूला। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कोई भी इनक्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे जिस तरह भी हो, क्यूब हो या स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट हो, आप इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। यहां पर दो चीजें, एक चार्ज कौन सा चार्ज? जो इस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। सेकंड नंबर पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ द स्पेस ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है कि ये कितनी है इसकी वैल्यू। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक द अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी मीडियम से ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक मीडियम से कितना पास होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है, जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू है। ये किसके लिए है? ये फ्री स्पेस के लिए है, यानी वैक्यूम के लिए है। फिर जब आप इसको दूसरे स्पेस के लिए, मीडियम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन एयर के लिए बेहूबहू लगभग इतना सही होगा। ये था आपके पास, ये फार्मूला आ गया। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी स्फीयर हो, कोई भी क्यूब हो, उसके अंदर चार्ज है वो आपने लेना है और परमिटिविटी ऑफ द स्पेस लेना है, ये वैल्यू लेनी है। बस आपके पास हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।